संसद में राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है नेता विरोधी दल बनाकर, लेकिन यह क्या, इंडिया गठबंधन को भारी झटका लगा है। इंडिया गठबंधन को स्पीकर चुनाव के ठीक पहले जो झटका लगा है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को यह लग रहा था कि विपक्ष के नेता एकजुट हो जाएंगे तो उनका स्पीकर हो जाएगा, लेकिन स्पीकर चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से झटका लगा है उससे इंडिया गठबंधन में बेचैनी है। आपको बता दें कि पूरा इंडिया गठबंधन में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये निकल के सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के कई ऐसे सांसद हैं जो इस बार स्पीकर को वोट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर के चुनाव में सीधे तौर पर जिन लोगों को वोटिंग करना है उनमें से तकरीबन आधा दर्जन सांसद वोट नहीं करेंगे। अगर वोट नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस के जो सांसद चुनाव जीते हुए हैं, टीएमसी के जो कई सांसद चुनाव जीते हुए हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी वोट नहीं करेंगे। 37 सांसद लेकर दिल्ली पहुंचने वाले अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। जब उनके सांसद अफजाल अंसारी जो गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं वो संसद में वोट नहीं कर पाएंगे स्पीकर के लिए। स्पीकर यानी ओम बिरला के खिलाफ में विपक्ष वोट नहीं कर पाएगा। विपक्ष की तमाम रणनीति धरी की धरी रह गई, फेल हो गया विपक्ष की रणनीति। आपको बता दें कि जिस तरीके की रणनीति बनाई गई थी उसमें यह प्लान किया गया था कि राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के नेताओं के साथ एकजुट रहेंगे, लेकिन बड़ा झटका लगा जब आधा दर्जन सांसदों ने शपथ ही नहीं लिया। टीएमसी के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ साथ निर्दलीय सांसद है, इन्होंने भी शपथ नहीं लिया है और इनकी लिस्ट आधा दर्जन के आसपास हो गई है। यानी ये सभी सांसद अगर शपथ नहीं लिए हैं तो स्पीकर के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब इनके शपथ के बाद अलग से इनके शपथ की व्यवस्था की जा सकती है। सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश के सांसद की बात करते हैं। अखिलेश यादव जो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े थे, उनकी 37 सीटें चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई थी, लेकिन अखिलेश अपने 37 में से केवल 36 सांसदों को ही शपथ दिलवा पाए। गाजीपुर के लोकसभा के सांसद अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले पाए। तकनीकी गड़बड़ी आ गई, कानूनी पेचीदा उनके सामने आ गई। लोकसभा ने उनके संसद में सदस्यता लेने के कल किए गए दावों को रोक दिया। इसके बाद अफजाल एक बार फिर से न्यायालय पहुंचे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। दरअसल कानूनी मामलों में उलझे अफजाल को इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनमें वो दोष मुक्त हुए हैं, लेकिन उसके कागजात और कुछ शर्तों की वजह से वो शपथ नहीं ले पाए। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सांसद, इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद शपथ नहीं लिए हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर शपथ नहीं लिए हैं। टीएमसी के ही एक और सांसद है जो शपथ नहीं लिए हैं। इधर जेल में बंद अमृतपाल जो है निर्दलीय सांसद, उसने शपथ नहीं लिया। फिर जब आधा दर्जन के आसपास सांसद शपथ ही नहीं लिए तो वोट कैसे करेंगे, और इसका असर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा। सबसे बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लगेगा क्योंकि विपक्ष के तकरीबन 4 सांसद इस बार वोट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जिन सांसदों का नाम है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है शशि थरूर के साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन सांसदों के बारे में बताया जा रहा है उनमें सीधे तौर पे टीएमसी के दूसरे सांसद है दीपक अधिकारी, टीएमसी के ही दूसरे एक और सांसद है नूरुल इस्लाम के साथ जो है ये शपथ नहीं लेंगे। वहीं एक और निर्दलीय सांसद हैं जो शपथ नहीं ले रहे हैं, इंजीनियर रशीद और अमृतपाल जेल में है। इंजीनियर रशीद भी शपथ नहीं ले पाए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सांसद शपथ नहीं ले पाए। तो तकरीबन आधा दर्जन ऐसे सांसद हैं जो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो होता है कि वो शपथ नहीं ले पाए। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी ने यह शपथ ले लिए, लेकिन आधा दर्जन सांसद शपथ नहीं लिए और इन्हीं के बदौलत
विपक्ष ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिया था। विपक्ष ने स्पीकर के लिए एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिए और विपक्ष के उम्मीदवार के मैदान में उतरने के साथ यह तय हो गया कि अब उनकी हार पक्की हो गई है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार, ओम बिरला भाजपा के उम्मीदवार, ओम बिरला पूर्व स्पीकर एक बार फिर से स्पीकर बनने जा रहे हैं। हालांकि इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद विपक्ष की जो अगली रणनीति है राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद यह तय हो गया है कि अब अगर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अगर लोकसभा में 11 बजे वोटिंग के ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई दूसरा सांसद ओम बिरला के नाम पर सीधे तौर पर सदन से सहमति मांगेंगे या सीधे तौर पर सदन के सामने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखकर उनको निर्विरोध चुनाव जितवाने की मांग करेंगे, उन्हें निर्विरोध चुने जाने की अपील करेंगे, अगर इस मुद्दे पर सीधे तौर पर विपक्ष के सांसदों ने ऐन वक्त पर ओम बिरला के पक्ष पर सहमति दे दी तो फिर वो चुनाव नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगा। देश की आजादी में यह तीसरा मौका है, आजाद भारत में कि तीसरा मौका है कि लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग की नौबत आई है। लेकिन अब जो स्थिति बन के सामने आ रही है उसमें यह है कि अगर 11 बजे संसद शुरू होते ही अगर बीजेपी एक बार फिर से ओम बिरला के नाम पर प्रस्ताव देती है और के सुरेश जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं तो वोटिंग की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन विपक्ष जब नंबर ऑफ वोट जो मेजोरिटी है, जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए, उससे काफी दूर है, अगर विपक्ष काफी दूर होते हुए भी स्पीकर के नाम पर सहमति बनाने के लिए अगर वो ओम बिरला के समर्थन में वोटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर के सुरेश चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगे और विपक्ष के सुरेश को चुनाव लड़वाने की जिद पे अड़ा रहा तो फिर वोटिंग की स्थिति होगी, पहले सभी सांसदों को खड़ा कराया जाएगा, बात नहीं बनी तो फिर पर्ची से वोटिंग हो सकते हैं। उम्मीद, हालांकि अब जो उम्मीद है वो है कि वोटिंग हो या न हो, एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर चुना जाना लगभग तय हो गया है, क्योंकि चुनाव में ओम बिरला के साथ बहुमत सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि ओम बिरला के नाम पर अब सदन के अंदर एक बार फिर से आखिरी कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे, बीजेपी करेगी कि निर्विरोध उनको चुना जाए। अगर बात नहीं बनती है तो फिर के सुरेश और ओम बिरला के बीच चुनाव होगा और चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तब यह तय होगा कि विपक्ष अपनी जीत पर सफल हो पाता है या विपक्ष की जो जीत है वो टूट गया। राहुल गांधी सदन में नेता चुने गए हैं, यह राहुल गांधी के लिए पहला सबसे बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि आधा दर्जन सांसद पहले ही विपक्ष के सीधे तौर पर सदस्य नहीं बन पाए हैं, संसद के सदस्यता नहीं लिए है उन्होंने, नवनिर्वाचित सांसद अब तक शपथ नहीं लिए हैं, लिहाजा वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो विपक्ष को बड़ा झटका दिल्ली में संसद से लगते हुए दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त भी मिलने की उम्मीद है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।